आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, इल्तिहाब बानक्रास हाद। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले हमें पैनक्रियाज की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना होगा। एनाटॉमी में है ये मेन कि ये एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन में, स्टमक के पीछे और फ्रॉम डुओडेनम टू स्प्लीन ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है इन एपिगेस्ट्रिक रीजन। फिजियोलॉजी में पैनक्रियाज में जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है वो अल्फ़ा और बीटा सेल के ज़रिए होता है। ये हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ये अल्फ़ा और बीटा सेल्स जो है इनका सिक्रेशन हार्मोन्स जो होता है ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जिस्म में और टारगेटेड ऑर्गन पर अमल करता है। और जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है इसमें एसिनार सेल्स होते हैं। ये एसिनार सेल ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करते हैं थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ये एसिनार सेल से निकलकर स्मॉल डक्ट्स में जमा होकर एक लार्ज डक्ट बनाते हैं जो कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और एक एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ये 2 डक्ट होती है जो कि ओपन होती है डुओडेनम के सेकेंड पार्ट में। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब ये डुओडेनम में बाइल से मिलता है। पैनक्रियाटिक डक्ट से ये जब बाइल में आता है, यहाँ पर बाइल से मिलने के बाद डुओडेनम में ये एक्टिव फॉर्म में होता है। जब वो सिक्रीट होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है जो कि ट्रिप्सिनोजेन कहलाता है या पैनक्रियाटिक ज़ाइमोजेन। ट्रिप्सिनोजेन, पैनक्रियाटिक ज़ाइमोजेन जो होते हैं ये इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाले एंटेरोपेप्टाइडेज से मिलकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि ट्रिप्सिन कहलाता है। पैनक्रियाटिक ज़ाइमोजेन्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ एंटेरोपेप्टाइडेज। अगर ट्रिप्सिनोजेन ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाए, मतलब उसको इंटेस्टाइन यहाँ आने के बाद एक्टिवेट होना चाहिए डुओडेनम में आने के बाद, लेकिन अगर वो पैनक्रियाटिक डक्ट में ही यहीं पर ट्रिप्सिनोजेन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाए, यानी अर्ली एक्टिवेशन हो जाए इसका, तो इसके नतीजे में पैनक्रियाटाइटिस होता है। मतलब व्हाट इज़ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है? ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज। मतलब पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है जिनका काम फूड को डाइजेस्ट करना होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। लेकिन इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के बजाय वो खुद पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करने लगते हैं, तो ये प्रोसीजर कहलाता है ऑटो डाइजेशन। ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज इज़ द मेन प्रॉब्लम इन केस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। और ये किसी इंजरी, अगर एसिनार सेल की इंजरी हो जाए या फिर प्रोएंजाइम्स का इम्पेयर्ड सिक्रेशन हो, तो इस वजह से भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस या ऑटो डाइजेशन हो सकता है। और इस चीज़ के मेन कॉजेज़ जो है वो अल्कोहल अब्यूज़ या फिर गॉल स्टोन्स हैं। अल्कोहल इंड्यूस में क्या होता है? जो अल्कोहलिक पेशेंट है उसमें पैनक्रियाटाइटिस मोस्ट कॉमन है, या 80% कॉज जो होता है वो गॉल स्टोन होता है। रिमेनिंग 10 to 12% अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं। अल्कोहल क्या करता है? ये ज़ाइमोजेन सिक्रीशन को बढ़ा देता है एसिनार सेल से, जिसके नतीजे में एक्स्ट्रा अल्कोहल डिक्रीजेस फ्लूइड एंड बाइकार्बोनेट इन द डक्ट्स। डक्ट में अल्कोहल क्या करता है? ये
फ्लूइड और बारकार्बोनेट जो होते हैं डक्ट में, इसको कम कर देता है और इसके अलावा ज़ाइमोजेन सिक्रीशन को बढ़ा देता है सिनार सेल से। इसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये ठीक हो जाता है और ये प्लग होने लगता है पैनक्रियाटिक डक्ट में। फ्लूइड भी कम कर रहा है और ज़ाइमोजेंस को बढ़ा रहा है। ये दो वजह की वजह से पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो ठीक हो जाता है और प्लग होने लगता है पैनक्रियाटिक डक्ट में। जब ये प्लग होता है तो ये डक्ट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक जूस का बैक फ्लो होता है या बैकअप होने लगता है। ये इस तरह से स्वेल होने लगती हैं और जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से जो डक्ट होती है वो डिस्टेंड हो जाती है और मेम्ब्रेन की ट्रैफिकिंग होने लगती है, जिसकी वजह से ज़ाइमोजेन ग्रैन्यूल्स जो है फ्यूज़ हो जाते हैं लाइसोजाइम से। लाइसोजाइम जो है वो हर सेल में मौजूद होता है। जब ये लाइसोजाइम ज़ाइमोजेन से मिल जाते हैं तो ट्रिप्सिनोजेन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें क्लीवेज होता है। पॉलीपेप्टाइडेज जो लिंकेज होता है वो उसमें से निकल जाता है और ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। इसी तरह फिर वो एक्टिवेट करता है अदर एंजाइम को और यहाँ पर ऑटोडाइजेशन होता है पैनक्रियाज का और यही कंडीशन होती है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की। एक्सोक्राइन एसिनार सेल्स जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, लेकिन जो पैनक्रियाज होता है वो खुद को प्रोटेक्ट करता है एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड एज ज़ाइमोजेंस। जो ज़ाइमोजेन या ट्रिप्सिनोजेन होता है ये एक्टिव एंजाइम में प्रोटीएज की मदद से कन्वर्ट होता है। ज़ाइमोजेन जो होते हैं ये वेजाइकल्स में महफूज किए जाते हैं और ये जो वेजाइकल्स होते हैं ये कहलाते हैं ज़ाइमोजेन ग्रैन्यूल्स। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। और साथ में उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, प्रोटीज इनहिबिटर्स उसके ऊपर लगे होते हैं। इस वजह से जब तक के ज़ाइमोजेन या ट्रिप्सिनोजेन पैनक्रियाटिक डक्ट से निकलकर इंटेस्टाइनल डक्ट में या डुओडेनम में नहीं आते तब तक वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। दो तरीके के प्रोटेक्शन होता है, एक तो ज़ाइमोजेन ग्रैन्यूल्स में होते हैं, इसके अलावा वो स्टोर्ड होते हैं विथ प्रोटीएज इनहिबिटर्स। अगर प्रोटीएज का इनहिबिशन ख़त्म हो जाएगा तो वो ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर गाल स्टोन की वजह से हो रहा है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस तो इसमें क्या होता है, गॉल स्टोन्स जो होते हैं ये गॉल स्टोन्स ये कभी कभी एम्पुल ऑफ वेटर या इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई में आके स्टक हो जाते हैं, जो ब्लॉक हो जाते हैं और पैनक्रियाटिक जूस को निकलने नहीं देते, जिसकी वजह से बाकी सारी जो कंडीशन है जैसे कि बैक फ्लो होने लगता है और डायलिटेशन होता है पैनक्रियाटिक डक्ट का, ये सारी चीज़ें अल्कोहलिक की जो हमने डिस्कस की उसी तरह से होता है। अदर कॉजेज़ ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, हम कॉजेज़ को आसानी से याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है आई गेट स्मैश्ड। तो इसमें हर एक वर्ड से एक कॉज को हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे आई फॉर इडियोपैथिक, जिसका हमें कॉज ना पता हो, जी स्टैंड फॉर गॉल स्टोन्स, ई फॉर इथेनॉल अब्यूज़ दैट इज़ अल्कोहल अब्यूज़, टी फॉर ट्रॉमा में ख़ास तौर पे स्टैब इंजरी विद द हेल्प ऑफ नाइफ डायरेक्टली अगर एसिनल सेल डैमेज हो तो। देन स्मैश्ड में एस स्टैंड फॉर स्टेरॉइड्स, ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड भी इसका एक कॉज माना जाता है, मम्स वायरस, और इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ हो सकती हैं। इसी तरह स्कॉर्पियन स्टिंग्स के से मुतासरा पेशेंट, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, हाइपर कैल्सीमिया, और ई फॉर एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, डाई अगर एम्पुल ऑफ वेटर में स्टक हो जाए और उसे ब्लॉक कर दे तो
पैनक्रियाटिक जूस का बैक फ्लो होगा और सिमिलर पैथोलॉजी अकर होगी। इसके के अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो पैनक्रेटाइटिस कॉज कर सकती है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है, पैनक्रेटिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, प्रोटीएजेस एंड द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है वो लीक होने लगती है और रप्चर होने लगती है। पहले तो पैनक्रेटिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में ब्लड वेसल जो है वो ईजिली लीक होने लगेगी और रप्चर होगी। तो ये कंडीशन कहलाती है। इसकी वजह से स्वेलिंग होती है। अगर ये रप्चर हो जाए तो इसकी वजह से लिक्विफेक्टिव हिमरेजिक नेक्रोसिस होती है। इसी तरह से लाइपेजेस के डिस्ट्रॉय होने की वजह से पेरी पैनक्रेटिक फैट जो है इसका डाइजेशन होने लगता है और ब्लीडिंग कैन लिक्विफाइड टिश्यू, ब्लीडिंग की वजह से जो टिश्यू है वो भी लिक्विफाई होने लगती है। मतलब ये दोनों कंडीशन मिलकर लिक्विफेक्टिव लाइपेजेस की वजह से फैट पेरी पैनक्रेटिक फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब लिक्विफिकेशन होता है। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स के लीकी जो उसमें इलास्टेज होता है, इलास्टेज के एक्टिवेशन की वजह से ब्लड वेसल्स जो हो जाती है वो लीकी हो जाती है, ईजिली रप्चर हो जाती है। तो यहाँ पे हीमोरेजिक कंडीशन पैदा हो जाती है। ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से नेक्रोसिस होने लगती है। ये कंडीशन कहलाती है लिक्विफेक्टिव हीमोरेजिक नेक्रोसिस की। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस। कुछ कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि पैनक्रियाटिक सिडोसिस्ट का फॉर्मेशन, इसके आसपास में फाइब्रस टिश्यू मौजूद होते हैं। लिक्विफेक्टिव नेक्रोटिक टिश्यू दरमियान में होगा और साथ में उसके सेंटर में पैनक्रियाटिक जूस होता है। ये जो सीडोसिस्ट होता है ये कवर्ड होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोटिक टिश्यू से, और फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं इसके इर्द गिर्द, और इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस मौजूद होता है। पैनक्रियाटिक सिडोसिस्ट है ना, इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है और पाल्पेट करने पर मास फील हो सकता है। जब हम सीरम लाइपेज अमाइलेज बाइलिरुबिन करते हैं तो ये एलिवेट मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे, और एब्डोमिनल सीटी स्कैन करने पर हमें डायग्नोसिस हो जाएगी पैनक्रियाटिक सिडोसिस्ट की। पैनक्रियाटिक सिडोसिस एज पैनक्रियाटिक सिडोसिस ग्रोज दे में रप्चर रिलीजिंग एंजाइम्स कॉजिंग मैसिव इन्फ्लामेशन। अगर सिडोसिस्ट जो है ये रप्चर हो जाते हैं तो इसमें जो एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ पर मैसिव इन्फ्लामेटरी कंडीशन पैदा हो जाती है। या फिर अगर पैनक्रियाटिक सिडोसिस्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो इस कंडीशन में पैनक्रियाटिक एब्सेस बन सकता है, जिसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा हाई फीवर, और इन्वेस्टिगेशन कराने पर WBC काउंट बड़े मिलेंगे। इसके अलावा दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हीमरेज हो सकता है जिसके नतीजे में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है पर पेशेंट। सिस्टमिक एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स, जो कोगुलेटिव फैक्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन होने लगता है। ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है थ्रू आउट बॉडी, जिस्म के बारीक बारीक वेसल्स में स्मॉल ब्लड क्लॉट जमा हो जाते हैं और ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कभी चोट लगने पर बहुत आसानी से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो क्लॉट बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं और ट्रॉमा के नतीजे में वूजिंग या ब्लीडिंग जो होती है वो ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये एक और कॉम्प्लिकेशन है। मैसिव इन्फ्लामेशन होने के बाद ब्लड वेसल्स जो है वो लीकी हो जाती हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलाई में वहाँ की कैपिलरीज़ में भी ब्लड वेसल्स के लीक होने की वजह से जो एल्वियोला की मेम्ब्रेन होती है वहाँ से एयर एक्सचेंज नहीं हो पाता और पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। जनरल सिम्टम्स में है नोशिया, वोमिटिंग,
डिस्टिंक्टिव साइंस में है हाइपोकैल्सीमिया यूज्ड अप बाय फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में भी कैल्शियम इस्तेमाल होता है, इसी वजह से हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ब्रूजिंग अराउंड द बेली बटन दैट इज़ अम्बिलिकस, अम्बलाइकस के इर्द गिर्द जो है वो ब्रूजिंग मिलती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलता है, ये लीकी ब्लड वेसल्स की वजह से होता है और ये साइन कहलाती है कुलेंस साइन। जनरल सिम्टम्स में ही ब्रूजिंग मिलती है अलोंग द फ्लैंक, ये कंडीशन जो है ऑन इंस्पेक्शन हमें मिलेगी और ये कहलाती है ग्रे टर्नर्स साइन। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हेमोरेजिक पैनक्रेटाइटिस का। डायग्नोसिस, इसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन इन एपिगेस्टिक रीजन हो रहा है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में सीरम अमाइलेज और लाइपेज बढ़ा होगा। अमाइलेज जो है ये दूसरी डिसीज़ेज़ में भी बढ़ जाता है, लेकिन जो लाइपेज है ये मोर स्पेसिफिक है, ये ख़ास तौर पर पैनक्रेटाइटिस में बढ़ा हुआ मिलेगा। सीटी स्कैन में शो इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस, सीडोसिस्ट। अगर हम यूएसजी कराएंगे तो इसमें गॉल स्टोन्स मिल सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है पेन मैनेजमेंट करना है, पेशेंट को हाइड्रेट करना है क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चला जाता है। अगर शॉक में है तो बॉडी फ्लूइड लेवल कम होने की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट देना है। पेशेंट को के इंटेस्टाइन को हमें रेस्ट देना है, इसके लिए हम NBM रखते हैं। फूड अवॉइड करेंगे, नरिशमेंट देंगे IV के ज़रिए। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, ARDS है तो उसमें ऑक्सीजन, इसके अलावा सिस्ट बन गया है और इसमें इन्फेक्शन हो गया हो तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे।